जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर। पिछले हमने जो देखा था कल ग्राम पंचायत के बारे में कुछ हमने जाना था, उसको आज हम और विस्तृत रूप से देखते हैं। देखो, जब हमने बताया था ना 3 तरह की सरकारें, एक तो केंद्र सरकार होती ही है, उसके अलावा राज्य सरकार, और इन्हीं के अंतर्गत एक कौन सी सरकार आती है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार आती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण भी बोलते थे। जब केंद्र और राज्य सरकार के अलावा अन्य भी एक प्रकार की सरकार का गठन किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण हो जाएगा। उसके अंतर्गत हम देखेंगे पंचायती राज अधिनियम के द्वारा 1992 में आया था पंचायती राज अधिनियम। उसके तहत ग्राम पंचायत यानी गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायतें, शहरों के विकास के लिए शहरी निकाय की व्यवस्था, यानी दोनों तरह की चीजें की गई थी। समझ आया? संविधान में इसको एक तरह से वरीयता दी गई थी। इनको भी एक तरह से बाकी जैसे सांसद विधायक होते हैं उसी तरह यह भी लोग अपने गांव के अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए 5 वर्षों के लिए इनका भी चुनाव जनता के द्वारा होता है। ये स्थानीय जो भी इनके लोकल मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं, उनको क्या करते हैं? डेवलप करने का काम करते हैं। देखो क्यों इसको बनाया जाता है, ग्राम पंचायत का गठन क्यों किया जाता है? ग्राम पंचायत में अगर हम देखेंगे गठन की बात करेंगे कैसे होता है, तो देखो ये अलग अलग क्या होते हैं? वार्ड होते हैं। समझ में आया? अलग अलग क्या होते हैं? वार्ड होते हैं। मान लेते हैं 12 वार्ड है, इनमें से हर एक वार्ड से क्या चुने जाएंगे? पंच चुने जाएंगे। पंच बोल सकते हो या उनको सदस्य भी बोल सकते हो, होते भी हैं, कई लोगों को पता ही नहीं रहता है। उनके अलावा एक को क्या चुनते हैं? हम सरपंच चुनते हैं। सरपंच चुनते हैं या उनको हम क्या कर सकते हैं? प्रधान कर सकते हैं। अब देखो ये चुनाव डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इस पे केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने अनुसार राज्यों को अधिकार दिया है कि आप किस प्रकार से इसका चुनाव कराएंगे। अब इनमें क्या होगा? ये पंच चुन करके अपने में से एक अध्यक्ष बना लेंगे, उसी को हम क्या कर देंगे? सरपंच कर देंगे। या उनके अलावा जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से दोनों लोगों का चुनाव हो जाएगा। समझ आया? दोनों लोगों का जनता के द्वारा चुनाव कर दिया जाएगा, सरपंच का भी और पंच का भी। यानी वार्ड के मेंबर जो सदस्य होते हैं उसके अलावा प्रधान होते हैं। एक चीज जानना चाहिए, जो प्रधान होते हैं वो प्रधान, अगर कोई प्रधानी का केवल चुनाव हुआ, इसका वाला सदस्य वाला चुनाव नहीं हुआ, तो वो प्रधान को सत्ता नहीं मिलेगी। प्रधान बनने के लिए प्रधान रहेंगे लेकिन कोई भी कार्य योजनाओं को करा नहीं पाएंगे जब तक कि उनको उनके साथी सदस्यों का चुनाव नहीं हो जाएगा। समझ में आया? सदस्य का ये भी पावर होता है। तो ग्राम स्तर पे ये होता है। वोटिंग करती है कौन? करती है जनता, करती है जनता ही तो चुनती है, सदस्यों को भी चुनती है और उसके अलावा सरपंचों को भी चुनती है, जो कि हमारे यहाँ उन लोगों को प्रदान करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें होती हैं, जो भी सरपंच, मुखिया, कई लोग सीरियल आया था ना नीम के मुखिया, बिहार में आधारित था वो सीरियल, वो भी देखे ही गए होंगे। तो ये सब चीजें होती हैं। तो सबसे मतलब बनाने का इसका उद्देश्य क्या है? अब मान लेते हैं केंद्र में सरकार है, कौन है केंद्र में? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी हैं मान लेते हैं। अब मोदी जी थोड़े देखने आएंगे तुम्हारे गांव में नाली टूटा हुआ है कि खड़ंजा टूटा हुआ है कि सड़कें नहीं है कि पिच नहीं है। हर एक गांव का दौरा करने जाएंगे वो, रिकॉर्ड में चल रहे हैं, नरौना में चल रहे हैं, नेवादा में चल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, होगा। एक एक गांव में घूमने थोड़ी ना जाएंगे। इसके लिए स्थानीय सरकारों का गठन किया गया है। आया अभी नहीं कि अभी योगी जी हैं, अब राज्य में कौन है? योगी जी हैं। तो ये भी आए घरे घरे घूमे, गांव गांव नाली देखे, खड़ंजा देखे, ये देखे, ये भी कर पाएंगे? संभव है? नहीं है। स्थानीय सरकारों का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था कि जो मूलभूत जो भी मुद्दे हैं गांवों के, उनकी समस्याओं को निपटारा किया जा सके, उसके लिए इनका गठन किया गया था पंचायत, ग्राम पंचायत समिति का। समझ में आया? पंचायती राज अधिनियम का उद्देश्य यही था कि छोटी से छोटी गांवों की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए। अब पता चले सड़क खराब हो गई तो सीधे मोदी जी को हम फोन लगाएंगे, हेलो मोदी जी हमारे यहाँ सड़क खराब हो गई,
पता चले फोन में लगेगा नहीं, वेटिंग में रह जाएगा, चुने नहीं जा पाएगा वहां तक। संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति संभाल सके। हम जब अपने गांव को अच्छे ढंग से जानेंगे कि कोई बाहर ही जानेगा, हम जानेंगे। तो हम ही लोगों में से किसी का चुनाव होता है प्रधान का। ऐसा नहीं कि दूसरे गांव का तीसरे गांव का कोई प्रधान बन जाएगा, नहीं। जो उस गांव का निवासी रहेगा, जनता उसको जानती रहेगी, अच्छा जानेगी, उसका क्या करेगी, चुनाव करेगी, और वह क्या करेगा, जनता के विकास के लिए तत्पर रहेगा। जल निकासी की समस्या या सड़कों की समस्या, उसके अलावा बेहतर जो भी शिक्षा की सुविधाएं, वो हर चीज के लिए काम कर सकता है। इसके लिए इनका गठन किया गया है। तो ग्राम स्तर पे जब अगर पंचायत होता है, नया ग्राम पंचायत होता है, यही ग्राम पंचायत है। नया पंच और सरपंच को मिला करके ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किसके लिए काम करती है, पूरे ग्राम सभा के लिए, यानी पूरे गांव के लिए वो क्या करती है, विकास के कार्यों को करती है। समझ में आया। उसके अलावा पंचायत समिति का भी गठन किया जाता है। अब ये पंचायत समिति क्या होती है, देखो ये छोटी इकाई है। पंचायत समिति का मतलब होता है छोटे छोटे वार्डों को हमने बांटा है। जैसे देखो सिंपल सी बात होती है, देश, राज्य, जिला होता है ना। अब एक जिला में बहुत से गांव हैं, तो उन गांवों में से ऐसे ग्राम पंचायतों को मिला करके, जैसे मान लेते हैं 10 ग्राम पंचायत है, 10 ग्राम पंचायतों को मिला करके हम मान लेते हैं दो क्या बना दिए, 1 और 2 क्या बना दिए, पंचायत समिति बना दिए। इन गांवों से मिला करके 10 गांव को मिला करके 5-6 एक गांव का प्रतिनिधित्व करेगा, 5-6 गांव का करेगा। समझ आया। इन गांवों से मिला करके पंचायत समिति बनाई जाती है। उसके अलावा इस पंचायत समिति को मिला करके, यानी मान लेते हैं 10 ग्राम पंचायत मिलकर के एक पंचायत समिति बनाती है। जैसे देखो हम लोगों का ग्राम है ना, हम लोगों का न्याय पंचायत एक नाम जाना जाता है। हम लोग इस न्याय पंचायत में आते हैं। जैसे उदाहरण हम लोगों का लिया जाएगा तो रघुहट अगर पूछा जाएगा तो बेलपुर न्याय पंचायत के अंतर्गत आएगा। समझ आया। और भी कुछ गांव है जो बेलपुर न्याय पंचायत के तहत आते हैं, वही समझ सकते हैं पंचायत समिति से भी। उसके अलावा जिला परिषद होता है। जिला परिषद सुने हो ना, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। तो जिला परिषद का गठन कैसे होता है, इन कई पंचायत समितियों को मिला करके, जैसे मान लेते हैं 10 ग्राम पंचायत को मिला के पंचायत समिति बनी, और 20 मान लेते हैं ऐसे, या 20 मान लो, छोड़ दो, 10 ग्राम जो पंचायत समिति 10 है उनको मिला करके क्या बन जाएगा, जिला परिषद बन जाएगा। जिला परिषद का मतलब देखो, जिला परिषद का मेंबर कलेक्टर भी होता है जिले का। उसके अलावा इसमें डायरेक्ट भी होता है, इसका अध्यक्ष का भी चुनाव होता है। सुन में आया। जैसे जिला पंचायत सदस्य का जब निर्वाचन होगा तो अलग अलग वार्ड निर्धारित कर दिया जाएगा, सीमांकन कर दिया जाएगा कि ये वाला वार्ड जो है इतना इतना गांव इसमें पड़ेगा, या इतनी इसमें पंचायत समितियां पड़ेंगी, इसके वार्ड में ये व्यक्ति लड़ेंगे। सुन में आया। वो जिला पंचायत सदस्य अपने आप को चुने जाते हैं जनता के द्वारा, और वो लोग जाकर के चुनेंगे अपने एक अध्यक्ष को। उन्हीं में से सदस्यों में से एक अध्यक्ष भी बनेगा, इसको बोला जाएगा जिला पंचायत सदस्य का अध्यक्ष। समझ में आया। ये रूपरेखा गांवों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। 3 चीजें किसके लिए है, गांव के विकास करने के लिए। समझ में आया। गांव के विकास करने के लिए ये 3 चीजें होती हैं। इसी प्रकार से सेम यही कंडीशन शहरों के लिए भी होता है। शहरी जो निकाय होते हैं वो अलग चीजें होती है। ये तो क्या है हमारा, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी स्थानीय व्यवस्था के लिए क्या है, देखो शहरी स्थानीय व्यवस्था, जैसे गांवों के विकास करने के लिए समितियों का गठन किया था, वैसे ही शहरों के विकास के लिए भी कमेटियों का गठन किया जाता है। जैसे देखो 2-3 चीजें होती हैं। एक कस्बा होता है। कस्बा का मतलब होता है कि बहुत से ज्यादा जनसंख्या वहां लगभग 1 लाख के करीब रहे, या उससे थोड़ी सी कई ग्राम पंचायतों को मिला दिया जाता है। टाउन एरिया टाइप का जो होता है, कस्बा समझ सकते हो, जैसे बढ़ागंज समझ सकते हो। समझ में आया। शहरों में भी इसी प्रकार से वार्ड बनाए जाते हैं। जैसे गांव में वार्ड बनाए जाते थे, उसी प्रकार से यहाँ भी वार्ड बनाए जाते हैं। लोग लड़ते नहीं है चुनाव,
इस वार्ड से फला, इस वार्ड से अध्यक्ष पद के लिए, सभापति पद के लिए, सभासद के लिए, उसके अलावा मेयर के लिए। 3 चीजें इनमें भी होती है, परिषद होता है और एक नगर निगम होता है। समझ में आया? देखो, एक होता है नगर पालिका, एक नगर, और एक नगर निगम। अब देखो, नगर पालिका क्या होती है? ये कस्बों के लिए होती है। उससे थोड़ा सा बड़ा नगर परिषद हो जाएगा, थोड़ा सा और कई चीजों को देखो, 2-3 चीजें होती हैं। टाउन एरिया के हिसाब से, मतलब कस्बा के हिसाब से होता है, वो पॉपुलेशन के बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, अभी इतना आप समझते हैं। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनका भी इसी तरह से चुनाव होता है। ये भी शहरों में जो भी या कस्बों में वार्ड बनाए हुए हैं, तो वो लोग अपने अपने वार्ड से खड़ा होंगे, वो लोग वार्ड खड़ा हो जाएंगे, तो इनमें से लोग जीत करके, जो इसके सदस्य होते हैं, मान लेते हैं इन वार्डों से जीत करके जा रहे हैं, तो वो सदस्य भी अपने एक का चुनाव करेंगे। ये अगर चुनाव करेगा अपने एक का, तो उसको हम बोल देंगे क्या? अध्यक्ष। समझाया? जहां नगर पालिका होगी वहां का हेड कौन होगा? अध्यक्ष होगा। समझाया? उसके अलावा ये नगर परिषद है, इसको क्या बोल देंगे? सभासद बोल सकते हैं या सभापति भी बोल सकते हैं। सभासद बोल सकते हैं, सभापति। ये लोग इसका चुनाव कर देंगे अपने एक अध्यक्ष का। और नगर निगम में जो आता है, इसको हम बोलते हैं क्या? पार्षद बोल सकते हो, या इनको पार्षद बोल सकते हो, जो वार्ड के सदस्य हैं इनको पार्षद हम बोलते हैं। और इसको जो हम बोलते हैं, इसको मेयर बोलते हैं, महापौर या मेयर। मेयर का चुनाव जो होता है वो मेन शहरों के लिए होता है। जैसे हमारा जिला है गोरखपुर, गोरखपुर शहर जो है वो शहर है, वहां पे क्या होगा? इन तीनों में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम क्या होगा? वहां नगर निगम होगा, क्योंकि वो सिटी है, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा है, तो उनके लिए क्या है? नगर निगम का प्रावधान किया गया है। अब नगर निगम भी एक तरह से इन सब का जो अध्यक्ष है मेयर, वह राजनीतिक रूप से उसको भी अधिकार होते हैं अपने शहर का विकास करने के लिए, सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, वहां बैनर पोस्टर जो भी लगेंगे लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए। जैसे ना म्युनिसिपालिटी का नाम सुने होंगे, एमसीडी का चुनाव होता है ना, लोग बोलते हैं एमसीडी का चुनाव, वो सब चीजें यही होती हैं। शहरों के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, और गांव के लिए हमने देखा ग्राम पंचायतें थी, पंचायत समिति थी और जिला परिषद था। और शहरों के लिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनके चुनाव ऐसे ही होते हैं जैसे ग्राम स्तर पे इनका सबका चुनाव होता है, उसी तरह से इसमें भी होता है। अपने अपने इनके अध्यक्ष होते हैं, नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं उनको अध्यक्ष ही कहते हैं, और नगर परिषद के सभापति या सभासद का सभापति कहते हैं, नगर निगम को मेयर। ये सबसे बड़ा पद मेयर का ही होता है। समझाया? मेयर के पास ज्यादा अधिकार होता है। तो ये सब चीजें हमारी हैं 1992 पंचायती राज अधिनियम के द्वारा। तीसरे स्तर की भी एक प्रकार की सरकार होती है जिसको हम बोलते हैं स्थानीय सरकार। वो लोकल मुद्दों को उठाती है, और ऐसा नहीं है कि उनकी सुनवाई नहीं होगी। अब ये लोग भी जाएंगे विधायक के पास, विधायक जाएंगे सांसद जाएंगे संसद में जाएंगे तो अपना मुद्दा उठाएंगे क्षेत्रों का, क्योंकि कहीं न कहीं विधायक और सांसद भी तो इसके सदस्य हैं एक तरह से, उनका भी तो क्षेत्र पड़ता है, तो वो लोग भी तो सोचेंगे। अब हर एक मुद्दे को विधायक जा जाके नहीं सुलझा पाएगा, तो इनके लिए इन सब चीजों का गठन किया जाता है। छोटे स्तरों पर गांवों का और शहरों का विकास करने के लिए इन सब चीजों की जो पंचायती राज अधिकार आया है उसके तहत होता है। और 1/3 इसमें एक मतलब 33% अधिकार महिलाओं को भी है चुनाव लड़ने का। इन सब में उनके लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। ये हमारा था जो भी पंचायती राज अधिनियम। बाकी जो भी है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।